हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवी बेक स्टोरीज़। आज ये जो चेरीज़ मैं कट कर रही हूँ ना, ये मैं चेरी क्रश बनाने के लिए कट कर रही हूँ। एक्चुअली आज मुझे ब्लैक फॉरेस्ट केक का ऑर्डर आया था हाफ़ केजी का। मेरे पास चेरी क्रश ख़त्म हो गया था, लेकिन चेरीज़ पड़े हुए थे, तो मैं इससे चेरी क्रश बना के उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया है। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चेरीज़ ले लेने हैं, मतलब 1/4 कप चेरी पीसेस मैंने लिए हैं। और अब मैं इसे क्रश बना रही हूँ। इसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए। कट करने के बाद एक बाउल को मैंने बर्नर पे रखा है और उसमें मैंने डाला है 1/4 कप ऑफ वाटर। वाटर डालने के बाद उसमें हम 3 बड़े चम्मच शक्कर का डाल देंगे। शक्कर पूरा घुलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम शक्कर डालेंगे उसके बाद हम इसमें चेरी पीसेस भी डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम अच्छे से स्टर करते हुए पका लेंगे। इसके लिए हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं आनी है। जैसे आपको लगे कि थोड़ा वाटर कम हो रहा है या वो गाढ़ा हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप पानी बीच बीच में ऐड करते हुए इसे अच्छे से पका लीजिए। चेरी का जो पीसेस है ना, वो थोड़े से मतलब नरम हो जाने चाहिए, पूरी तरीके से भी नरम नहीं होने चाहिए। हल्का सा उनमें क्रंच रहना चाहिए, तभी जब हम केक पे इसे डालते हैं ना तो बहुत टेस्ट आता है। अदरवाइज़ कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे अच्छे से क्रश कर लेते हैं, मतलब ब्लेंडर में अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि इसमें छोटे छोटे पीसेस आए बाहर बाइट में, तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है, अमेजिंग टेस्ट आता है। अब मैंने इसके लिए हाफ़ केजी का केक बनाना है, तो मैंने 180 ग्राम का स्पॉन्ज रेडी कर लिया है। अब इसके 3 लेयर्स में स्पॉन्ज को हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो थ्रेड से कर लीजिए या फिर नाइफ़ से कर लीजिए। मैं तो सिंपल जो नाइफ़ होता है ना, जिससे हम सब्जी वगैरह काटते हैं, उसी नाइफ़ से मैं इसके 3 लेयर्स कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा स्पंज आया है। मैंने स्पॉन्ज की रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब इसे 3 लेयर्स में कट करने के बाद हम इसका क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोटिंग के लिए एज़ यूजुअल हम केक बोर्ड लेंगे, उस पर थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेयर रख लेंगे और जो चेरी क्रश बनाया था ना मैंने, उसे मैंने छान लिया था। छानने से उसमें जो वाटर है वो आ गया, इसी से मैं इसे अच्छे से सोक कर रही हूँ। आप ऐसा करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इस पर क्रीम अप्लाई कर लूँगी। क्रीम अप्लाई करने के बाद इस पर हम चेरी क्रश डाल देंगे। चेरी क्रश अच्छे से डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ब्लैक फॉरेस्ट केक में सबसे अच्छा तो यही लगता है कि जो चेरी का जो टेस्ट है ना, वही ब्लैक फॉरेस्ट केक को बहुत ही टेस्टी बनाता है। आप चाहे तो इस पर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने सेकेंड लेयर रख लिया है और गैपिंग को मैं अच्छे से भर ले रही हूँ। भर के मैं इसे क्रम कोट कर लूँगी। अच्छे से केक को क्रम कोट कर लीजिए और जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करने के बाद उसे हम क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम अप्लाई करने के बाद उस पर चेरी का क्रश अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम थर्ड लेयर रख लेंगे केक का। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बनने जा रहा है, आप उस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखने में भी बहुत सुंदर है और बनाने में बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। आप पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, तो आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आप लोग जब भी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएं तो आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगा। अब हमने लास्ट लेयर रख लिया। लास्ट लेयर रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देना चाहिए, ताकि लेयर्स एक दूसरे से अच्छी तरीके से कंबाइंड हो जाए। उसके बाद हम क्रीम से इसे
अच्छे से कवर करेंगे और क्रम कोट करके कम से कम 5 से 10 मिनट इसे फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में रखने के बाद ही हमें इसका फाइनल फ्रॉस्टिंग करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, आपको दिखाऊँ और आप उन वीडियो से कुछ सीख सकें। अब हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया है केक के टॉप लेयर पे, और जो भी क्रीम साइड्स में है उसे हम पैलेट नाइफ की सहायता से साइड्स में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो जो टूल आपको इजी लगे आप उसी टूल से केक को क्लीन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैलेट नाइफ से करें। आपको अगर पाइपिंग बैग से इजी लगता है तो आप क्रीम को पाइपिंग बैग से स्प्रेड कर लीजिए, और स्क्रैपर की मदद लेकर भी आप केक को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको केक को अच्छी तरीके से फिनिशिंग देनी है। केक जितना अच्छी तरह से फिनिश होता है या क्लीन होता है तो वो दिखने में उतना ही सुंदर दिखता है, उस पर जो डिज़ाइन बनती है ना वो बहुत ही सुंदर बनता है। अब मैं स्क्रैपर की मदद से साइड्स को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। अब मैंने गनाश बनाया हुआ था। गनाश का तो आपको रेसिपी मालूम है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है। गनाश बनाने के लिए हमें 100 ग्राम चॉकलेट लेना है। चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद उसमें आप 1/8 कप मिल्क आप यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है और थोड़ा मिल्क की ज़रूरत हो तो 1 आध चम्मच और आप डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क अच्छा गर्म होना चाहिए। उबला हुआ दूध आपको लेकर उसे आप चॉकलेट में डाल दीजिए। डालने के बाद उसे अच्छे से चम्मच से अच्छे से उसे मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद उसे छान ज़रूर लीजिए। अगर आप छानते हैं तभी आपका गनाश जो है केक पे अच्छे से पोर होता है। मैं ड्रिपिंग भी कर ली हूँ और साथ में पूरे केक के जो टॉप है उसको मैं अच्छे से गनाश से कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद जहाँ जहाँ गनाश नहीं लगा है या फिर गैप बच गया वहाँ आप स्पून की मदद से उसे कम्प्लीटली स्प्रेड कर लीजिए। लेकिन स्प्रेड करते समय बहुत ध्यान से स्प्रेड कीजिएगा। उस पर जहाँ तक हो सके स्क्रैपर का यूज़ या पैलेट नाइफ का यूज़ मत कीजिए। उससे क्या होगा कि जो शाइनिंग आती है ना गनाश डालने के बाद, वो शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, मैट फिनिश हो जाता है केक। और हमें तो चाहिए शाइनिंग के लिए ही हम पूरे गनाश को केक के टॉप पे पोर कर लेते हैं। अब जो नीचे गिरा हुआ है उसे हम पैलेट नाइफ की मदद से या स्क्रैपर की मदद से, जो फ्लेक्सिबल स्क्रैपर्स आते हैं ना, उसका यूज़ करके बिना क्रीम को हटाए बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। अदरवाइज़ गनाश में क्रीम मिल जाएगा और बहुत ही मैसी हो जाएगा केक। बहुत ही बोलना चाहिए गंदा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, केक को फ्रॉस्ट करने के बाद, फाइनल फ्रॉस्टिंग के बाद केक को कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रख लीजिए। फ्रिज में रखने के बाद आप जब गनाश इस पर डालते हैं ना, तो गनाश का जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो तो पोरिंग होनी ही चाहिए। और साथ में ये भी होना चाहिए कि गनाश ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। एकदम रूम टेम्परेचर पर आप अगर गनाश लेते हैं और केक को अगर आप चिल लेते हैं तो आपका पोरिंग बहुत ही अच्छे से होता है, केक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। देखिए हमारा केक कितना सुंदर दिख रहा है और अच्छी तरीके से इसे मैं कवर कर रही हूँ। साइड्स में भी जो भी गनाश नीचे गिरा हुआ था केक बोर्ड पे, उसे मैं स्क्रैपर की मदद से उठाते हुए साइड्स को बहुत ही हल्के हाथों से क्लीन करते जा रही हूँ।
आपको दिख रहा होगा कि केक में कितनी अच्छी शाइनिंग आई है। पूरा फिनिश होने के बाद देखिएगा इसकी शाइनिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग आई है। मैंने गनाज में कुछ भी नहीं डाला था। कुछ लोग कहते हैं कि बटर डाल दो या फिर ऑयल डाल दो, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही क्वांटिटी में चॉकलेट और उसके अकॉर्डिंग अगर आप गर्म दूध लेते हैं तो आपके गनाज में ऑटोमेटिकली बहुत ही सुंदर शाइन आता है। और उसको जब हम मेल्ट करते हैं ना तो अच्छे से चम्मच से फेंटते हुए उसे मेल्ट कीजिएगा और उसको छान ज़रूर लीजिएगा। छानने पे अगर उसमें थोड़ा भी इम्प्योरिटीज़ रहते हैं तो वो निकल जाते हैं, और उसमें अगर कोई लम्स हैं तो वो भी क्लीन हो जाते हैं। अब देखिए कितना सुंदर हमारा केक कवर हो गया गनाज से। मैं बहुत ही स्लो वीडियो आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग सीख सकें कि कैसे कवर करना है, क्योंकि कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं केक को कवर करने में। गनाज से कवर करना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो वाइट चॉकलेट का गनाज बनाते हैं ना, उससे केक को कैसे कवर किया जाता है, क्योंकि डार्क कंपाउंड से कवर करना और वाइट कंपाउंड से कवर करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डार्क कंपाउंड में हम जितना इजीली काम कर लेते हैं उतना वाइट कंपाउंड में नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में वाइट कंपाउंड के साथ आपको केक कैसे कवर करते हैं सिखा सकूँ। अब जो भी एक्स्ट्रा गनाज है बोर्ड पे मैं उसे हटाते जा रही हूँ। हटाकर मैं इसे बाउल में डाल दे रही हूँ। कि कितना सुंदर दिख रहा है केक। अब केक हमारा अच्छी तरीके से कवर हो गया है। अब जो भी गनाज इधर उधर गिर गया है बोर्ड पे उसे आप अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। देखिए अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कि केक हमारा कितना शाइन कर रहा है, इतना शाइनिंग बना है। अब इस पे मैं स्वेल बना ले रही हूँ। इसके लिए मैंने 46 नोज़ल का यूज़ किया है। 40 जो मोदक नोज़ल आता है 46 नंबर का मैंने नोज़ल लिया है। इससे मैंने एक स्वेल बना लिया। अब उसके बाद मैं इससे थोड़ा छोटा बनाऊंगी, फिर उससे छोटा, ऐसे करके मैं पूरे केक को कवर कर लूँगी। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन रहा है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस के साथ मैं आपके पास आऊँ और आप मुझसे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सीखें। बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये। अगर आप पहली बार ब्रेकफास्ट केक बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनको मैंने ये जिनका ये केक था ना, जिनका ऑर्डर था, उनको मैंने एक केक दिया तो उन्हें ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब हम उसी नोज़ल से केक के बॉटम में एक पतला सा बॉर्डर बना ले रहे हैं। अब मेरे पास कुछ चेरीज़ थे तो चेरीज़ से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। हर एक स्वेल पे बीच पे मैंने एक एक चेरी लगा लिए हैं।
आप चाहे तो बीच में जो गैप बचा हुआ है वहाँ पर डार्क कंपाउंड के सेविंग्स भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे केक का फाइनल लुक है। इसके बाद मैंने इसके बीच में गोल्डन जो शुगर बॉल्स होते हैं ना, जो 0 साइज के बॉल्स हैं, उनसे मैंने केक को डेकोरेट कर लिया था। देखिए कितना सुंदर केक बनके तैयार हुआ है। अब इसके बीच में हम 0 साइज के गोल्डन शुगर बॉल्स स्प्रेड कर लेंगे। इससे केक में बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन थोड़ा भी पसंद आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। ये हमारे केक का फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।